हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों को एजुकेट 20 चैनल पे, जो उर्दू मीडियम का खास तौर से वीडियो ला रहा है। इल्मे मुसल्लस पे हमारा जो है काफी सारा वीडियो आ चुका है। आप लोग आज जो है पढ़ेंगे 6.2 में, जो लास्ट का 3 सम है। टोटल कितना सम है इसमें? 6 सम, जिसका पहले वीडियो में हमने 3 सम डाल दिया है। आप लोग उस वीडियो को पहले देख ले, क्योंकि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की जरूरत है, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो उसको पहले देख ले, फिर आइएगा इस वीडियो के तरफ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6.2। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपके सामने रीड कर दूं। क्या है हमारे पास? तो 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचा दो सुतून है। सुतून यानी पिलर, खंबा, जो भी बोल सकते हो आप। दो सुतून है। उन दोनों सुतून को क्या किया है? जमीन में गाड़ दिया गया, ठीक है। और दोनों सुतून के बीच कितना? 22 मीटर लंबा। कितना? 22 मीटर लंबा एक तार बांधा गया है, जो दोनों सुतून के ऊपरी सिरों से जुड़ा है, ठीक है। अब दोनों सुतून से ऊपरी सिरों पे 22 मीटर लंबा तार को जोड़ा गया है, ऊपर के तरफ बांधा गया है। तब तार के जरिए बनने वाले खत से क्या बनाना है हमें? जाविये की पता करना। क्या करना है? जाविया पता करना। यानी जो ऊपर के तरफ तार गया, यानी बोलने का मतलब क्या है सवाल में? कि जो सऊदी जाविया है, कौन सा जाविया? सऊदी जाविया, क्योंकि ऊपर जब जा रहे हैं तो जाविया कितना बन रहा है, ये हमें पता करना, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग हल देखते हैं। क्या है इसका हल? तो सबसे पहला चीज आपका सवाल नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है? तो दो सुतून है। क्या है हमारे पास? दो सुतून। एक सुतून और ये मान लो दूसरा सुतून, ठीक है। दोनों सुतून जो है, ये सुतून की लंबाई दे दी है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक के 18 मीटर है, ठीक है। ये जो सुतून है इसका दे दिया हमें 7 मीटर। कितना दिया है? 7 मीटर। यहाँ से लेकर जो वैल्यू है यहाँ तक के, वो कितना है? 7 मीटर के, ठीक है। तो हमारा जो ऊंचाई है दोनों की, एक का कितना है? 18 मीटर, और एक का कितना है? 7 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों सुतून के जो ऊपरी सिरा है, यानी टॉप पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक लंब धागा बांधा गया, या एक वायर बांधा गया, ठीक है, तार बांधा गया, ठीक है। इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 22 मीटर है। कितनी है बच्चों? 22 मीटर। ये जो तार है, इस तार की लंबाई 22 मीटर। इन दोनों सुतून की लंबाई, एक की 7 है और एक की क्या है? 18 है। तो अब सवाल है कि जो सऊदी जाविया बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर के तरफ देखते हुए, यानी ये जो जाविया है, ये जाविया कितना है, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है कि ये जो जाविया बन रहा है वो जाविया कितना है, ठीक है। आई बात समझ में सवाल? अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेम दे देते ए, इस पॉइंट का नाम है बी, यानी ए बी क्या है? एक सुतून है। दूसरा इस पॉइंट का नाम दे दो सी, इसका नाम है डी। सी डी क्या है? दूसरा सुतून है। अब यहाँ से एक सीधा लाइन आ रहा है, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ई। क्या दे दिया? ई। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सारी चीज हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्ज किया। क्या लिखोगे? फर्ज किया कि एक सुतून क्या है? एक सुतून, सुतून जिसका नाम है ए बी, और दूसरा दूसरा सुतून जिसका नाम क्या है? सी डी है। क्या है? सी डी। आई बात समझ में? एक सुतून क्या है? ए बी, दूसरा क्या है? सी डी, ठीक है। अब जो है सी से हमने एक नोट खींचा है, वो नुकता क्या है? ई। अब सबसे पहले देखो, जो सी डी होगा वही क्या होगा? बीई होगा। क्या होगा? बीई। तो बीई बराबर होगा सी डी, जो कितना है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। अब देखिए ये मिल गया हमें 7, तो यहाँ से ए ई मिल जाएगा। तो ए ई कितना होगा? कोई पूछा तो ए ई बराबर, ये पूरा हमें पता है 18, ये पता चल गया 7, तो इसको माइनस कर दोगे। तो ए ई क्या होगा?
ए बी माइनस बी, ये हमें क्या मिल जाएगा, ए ई। अब ए बी कितना है 18, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 18 माइनस 7, जो कितना बचेगा 11। यानी ए ई हमें कितना मीटर का मिल गया, 11 मीटर। अब देखो तुम लोग, क्या दे दिया हमें, मुकाबिल मिल गया, ये मिल गया मुझे 11। ये मुझे वित्र पता है क्योंकि 90 के सामने वाला है। तो अब देखो मुकाबिल और वित्र किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन थीटा। तो इसमें जो चीज पता करना है हमें, थीटा कितना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा लगाना है। तो क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर मुकाबिल, जो क्या है ए ई अपॉन वित्र, जो क्या है ए सी। यानी ए ई बट्टे ए सी, मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि थीटा हमें पता करना है। ए ई कितना मिल गया, 11, और ये कितना है 22, काटो, 11 एका 11 दूनी, यानी क्या मिला हमें, साइन थीटा बराबर 1/2। अब देखो हमें मालूम है साइन साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। अब दोनों को मुआवजा कर लो, तो थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 30। आई बात समझ में, तो देखो कितना आसान था। तो आप लोग इस तरह से इस सवाल को हल करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और पांचवा सम। और वो पांचवा सम आप लोग बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है, जो आपको पूछे जाने चाहिए। पांचवा सम क्या है, तो चलो पहले पांचवा सम पढ़ते हैं। तो तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया, यानी तेज हवा आया जिससे एक दरख्त टूट गया, ठीक है। उसका ऊपरी सिरा तने के नीचे हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह जमीन से कितना जाविया बना रहा है, 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए वो बनता है। तो दरख्त की कुल ऊंचाई क्या है, तो दरख्त की कुल ऊंचाई क्या है। अब देखिए क्या है भाई, तो एक मान लो मेरे पास ये दरख्त था, क्या था, दरख्त। अब ये जो दरख्त है, क्या हुआ, तूफानी हवा आया जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से वो टूट गया। अब ये जो पार्ट है किससे जाकर टच हो जा रहा है, जमीन से। किससे जाकर टच हो रहा है, जमीन से। अब ये जमीन से जब टच हो रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा, वही हिस्सा क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब ये जमीन से जहां पर टच हो रहा है, वो जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर। ये जो दूरी दिया है, ये कितना दे दिया है, 20 मीटर। यानी टूटा हुआ हिस्सा जमीन पे जहाँ से टच हो रहा है, तो वो कौन कितना मीटर पे, 20 मीटर पे। कितने मीटर पे, 20। अब ये हमें मिल गया 20 मीटर। अब जाविया दे दिया कितना, 60। तो जाविया कितना बना रहा है, 60, ठीक है। तो बोला गया है कि कुल ऊंचाई बता, क्या बताना है, कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कैसे मालूम पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दिए तो कुल ऊंचाई हो जाएगा। अब नेम कर दो इसका जरा, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इसका नाम क्या है, डी है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या है, तो एक दरख्त है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के ए बी एक दरख्त है, एक क्या है, दरख्त है, ठीक है। अब ये दरख्त है, दूसरा क्या, तो कितना दूर पे जा रहे हैं, तो कितना जाविया बना रहा है पहले वो लिख लो। तो जाविया यानी जाविया कौन सा, डी सी बी बराबर कितना है, 60। यानी थीटा कितना दे दिया हमें, 60 दर्जा दे दिया, कितना दे दिया है, 60 दर्जा, ठीक है। अब ये मिल गया हमें थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जब ये थीटा मिल गया, तो मुकाबिल, देखो जो चीज मालूम है वो मुत्तसिला है और मुकाबिल है। तो पहले क्या लगाएंगे, वापस टेन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो चलो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले वो सारी चीज लिख दो, क्या लिखोगे, ए डी बराबर है डी सी के, जो दोनों क्या होंगे, सेम। इसको मान लिया हम लोग एक्स, तो ये बंदा क्या है, एक्स, और ये भी क्या है, एक्स। जो बी डी है, जो नहीं पता है, बी डी
इसको हम लोग मान लिए एच, तो ये हमारा क्या है एच। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एच। अब एच निकालने के लिए मुकाबिल और मुत्तसिला, तो वापस क्या लगेगा, टेन थीटा। तो क्या करोगे यहाँ पे, टेन थीटा बराबर, मुकाबिल का नाम क्या है, बी डी। क्या नाम है, बी डी। और मुत्तसिला कौन है, बी सी। कौन है, बी सी। अब टेन कितना पता है हमें, तो टेन 60 डिग्री। तो ये कितना है, बी डी। बी डी हमें कितना दिया है, एच। और ये कितना है, 20। टेन 60 की वैल्यू अभी देखे थे हम लोग, क्या था, √3 इक्वल टू एच अपॉन 20। यानी एच बराबर 20√3 मीटर। कितने मीटर का क्या है आपका, एच है। आई बात समझ में। अब हमें क्या निकाल लेना है, एक्स निकालना है। अब देखो हमें क्या पता चल गया, मुकाबिल मिल गया है और वित्र। मुकाबिल और वित्र किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, साइन थीटा मुकाबिल, जिसका नाम क्या था, बी डी। तो क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन वित्र, जो कौन है, सी डी। कौन है, सी डी। तो बी डी अपॉन सी डी। अब साइन कितना है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू बी डी। बी डी जो एच है कितना है, 20√3 अपॉन सी डी। तो सी डी हमें पता करना है। अब देखो, जो साइन 60 होता है वो कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 20√3 अपॉन सी डी। अब दोनों में देखो, इधर भी √3 ऊपर है, उधर भी √3 ऊपर है। तो √3 से √3 कट गया, तो √3 से √3 कट गया। ये डिवाइड है, उधर गया मल्टीप्लाई। तो सी डी बराबर 20 × 2, जो कितना हो जाएगा, 40। ये क्या मिला, सी डी कितना, मीटर। ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिल गया, कि ये पार्ट मिल गया मुझे और ये पार्ट मिल गया। अब जितना सी डी है उतना ही क्या है, ए डी। तो क्या लिखोगे, इसलिए ए डी बराबर है सी डी, जो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। इतना सबको समझा। अब हमें क्या करना है, पूरी ऊंचाई निकालनी है। अब पूरा ऊंचाई निकालने के लिए देखो, ए डी प्लस बी डी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे लास्ट में, ए बी बराबर ए डी प्लस क्या आएगा, बी डी। अब ए डी कितना दिया है, तो ए डी हमें मिल गया 40 प्लस बी डी कितना है, जो 20 √3। ये हमारा क्या होगा, इतना मीटर होगा। क्या होगा, तो कोई पूछेगा टोटल ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20√3। अब देखिए, इस सवाल में कुछ ट्रिक भी बनाया जा सकता है। सिर्फ क्या पूछा जा सकता है, कि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बताइए। क्या बताइए, सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कि जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी जो जमीन से पेड़ लगा है, वो पेड़ की ऊंचाई बताइए। और तीसरा जो आपके बोर्ड पे है, कुल ऊंचाई क्या है। ठीक है। तो आप इस तरह से अगर ट्रिक किया जा रहा है, तो सवाल को जो है बराबर आप पढ़िएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो छठा सम है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आखिरी सम। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसका मजमूआ सवालात रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। तो क्या दिया है लास्ट सम, सतह जमीन से 60 मीटर बुलंदी पर, सतह जमीन से 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की और सतह जमीन की अर्जी तौर पर बांधी गई है। ठीक है, यानी तिरछी बांधी गई है। ठीक है। जो क्या कर रहा है, डोर जमीन के सतह से कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डोर की लंबाई बताना है, मानते हुए कि डोर में किसी तरह का झोल
नहीं है, ठीक है। और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करें। चलो तो सवाल हम लोग, क्या है सवाल, तो एकदम आसान सवाल है। तो सवाल नंबर 6, सतह जमीन से 60 मीटर, यानी जमीन से कितने मीटर, 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पतंग है, ठीक है। अब ये जमीन से क्या बना रहा है, एक जाविया बना रहा है, ठीक है। जो कौन सा जाविया है, सऊदी जाविया। कौन सा जाविया है, सऊदी जाविया। ये भी कितना है, 60 डिग्री। तो सवाल है कि हमें क्या करना है, इस डोर की लंबाई बताना है। क्या बताना है, डोर की लंबाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग कर दो ए, बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। ये जो दूरी है ये हमें पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्या है, तो पतंग का पोजीशन। ए बी क्या है, पतंग, जमीन से पतंग की ऊंचाई। और ए सी क्या है, हमारा डोर है। क्या है, डोर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया, के क्या है, ए बी। ए बी क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, किसकी, पतंग की। दूसरा चीज हमारा क्या है, ए सी। ए सी क्या है, ए सी डोर है। क्या है, डोर है, ठीक है। फर्ज क्या किया कि ए सी हमारा क्या है, डोर। और डोर में क्या हो रहा है, कोई भी झुकाव नहीं है। तो थीटा बराबर, जो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के बराबर। और वो थीटा कहलाएगा, जो कितना है, 60 दर्जे का। कितना दर्जे का, 60। तो इस डोर की लंबाई पता करना है। अब देखो सिंपल सा सवाल है। ये थीटा है, जो चीज हमें पता है वो मुकाबिल है, और जो पता करना है वो वित्र है। तो मुकाबिल और वित्र किस में आता है, तो हमें पता है किस में आता है, साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन थीटा। तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मुकाबिल, जिसका नाम क्या है, ए बी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन वित्र। वित्र कौन है, ए सी। तो अपॉन ए सी, ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। क्या मिल गया, साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी हमें मालूम है 60। यहाँ पे आ गया 60 अपॉन ए सी। अब साइन 60 अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने, कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। अब इसको तिरछी जरब करो। तो ए सी बराबर 60 × 2, और नीचे क्या आ जाएगा, √3। अब 60 को कैसे तोड़ोगे, तो इससे 3 के टेबल में तोड़ना है ऐसे, ठीक है। तो 60 क्या होगा, तो 30 × 2 अपॉन √3। अब 30 को कैसे तोड़ोगे, तो 3 × 10 × 4 अपॉन √3। 3 को कैसे तोड़ोगे, तो √3 × √3, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, 2 बार √3। और इंटू कितना हो गया, 40 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 कैंसल। तो क्या मिला हमें, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 और √3। ये हमें क्या मिल गया, ए सी मिल गया। अब √3 बोला है कितना, तो √3 हमें दे दिया है, बोला है कितना यूज करना, 1.73। तो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 40 × 1.73। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो आएगा वो आंसर। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.73 इंटू में कितना है, 40। ये पहला सब क्या हो जाएंगे, 0, फिर ये कैंसल। 12 का 2 1, 28 और 1 29 का 9, फिर यहाँ पे 2, 4 का 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर दो, तो 0 2 9 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 69.20 मीटर। ये तुम्हारा क्या मिला, ए सी। ए सी यानी डोर की लंबाई। तो यहाँ पे आप लोगों को सम कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने उर्दू मीडियम वाले दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके पास सही कंटेंट पहुंच जाए। और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।